क्या आप जानना चाहते हैं कि अपने फोन के स्थान का इतिहास या लोकेशन हिस्ट्री कैसे पता करते हैं? तो फिर ये वीडियो देखते रहिए। नमस्ते, मेरा नाम एकता है। सबसे पहले तो सवाल ये उठता है कि फोन की लोकेशन हिस्ट्री क्यों पता करें? इसका क्या फायदा है? और ये फीचर कब काम आता है? मान लीजिए कि आपके बच्चे कहीं बाहर गए, पर कॉल करने पर भी फोन नहीं उठा रहे, तो आप परेशान हो जाते हैं। उनकी सुरक्षा या सेफ्टी को लेकर मन में डर सा लगा रहता है। ऐसे में अगर उनके पास आपका स्मार्टफोन है, तो आप गूगल मैप्स द्वारा उनका एग्जैक्ट लोकेशन या स्थान देख सकते हैं और ये भी देख सकते हैं कि वो कहाँ कहाँ गए। ऐसा भी किस्सा इंटरनेट पर पता चला है जहां एक आदमी की कार चोरी हो गई और उसके अंदर उसका स्मार्टफोन भी था। वो फोन की लोकेशन ट्रैक करके अपनी कार की लोकेशन पता कर पाया और उसी वजह से उसने अपनी कार ढूंढ ली। आइए सीख लेते हैं कि अपने फोन का इतिहास या लोकेशन हिस्ट्री कैसे पता करते हैं। सबसे पहले ब्राउजर में ऊपर टाइप कीजिए maps.google.com/location history। अब आपको अपने गूगल अकाउंट से साइन इन करना है, तो आप अपना ईमेल और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लीजिए। ये देखिए, ये हम गूगल मैप्स में लॉग्ड इन हो गए और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है मेरा फ़ोन और ये है इसकी एग्जैक्ट लोकेशन। यहाँ पर थोड़ा इसे जूम इन कर लेते हैं और आपको यहाँ पर ये फ़ोन इस प्रकार से दिख जाएगा। अगर आप चाहें तो आप ये देखिए, ये है ऊपर मैप। आप चाहें तो आप इस पर क्लिक करके और टेरेन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप सैटेलाइट इमेजरी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर क्लिक किया तो देखिए ये इस प्रकार से सैटेलाइट इमेजरी आ गई। आप ये देख सकते हैं, ये है मेरी बिल्डिंग और बिल्कुल एग्जैक्ट उसके यहाँ पर मेरा फ़ोन दिख रहा है। हम इसे थोड़ा जूम आउट करते हैं, थोड़ा सा ब्लू सा आ रहा है। लेबल्स चाहे तो इधर हटा सकते हैं, नहीं तो लेबल्स ऑन भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये आ गई मेरी लोकेशन हिस्ट्री। इस समय मैं जकार्ता में हूँ। इसको मैं हल्का सा और जूम कर लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरी बिल्डिंग आ गई और इस बिल्डिंग में इस वक्त ये फ़ोन यहाँ और यहाँ के बीच में, यानी कि मेरे घर में ही थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा है। आप चाहें तो वापस इधर मैप पर क्लिक कर सकते हैं और देख सकते हैं ये इस प्रकार से दिख रहा है। अगर आपको अपनी लोकेशन हिस्ट्री देखनी है तो ये यहाँ देखिए, ये है 1 डे। बाय डिफ़ॉल्ट से वो आपको एक दिन की हिस्ट्री दिखाता है। आप चाहें तो आप यहाँ पर 1 दिन, 2, 3, 5, 7 दिन, 14 दिन या 30 दिन की हिस्ट्री भी देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं 14 दिन सिलेक्ट कर लेती हूँ और ये देखिए, ये मेरी हिस्ट्री आ गई। नीचे देखिए, यहाँ पर है टाइमलाइन। आप यहाँ पर डेट वाइज देख सकते हैं कि आपका फ़ोन कहाँ गया। अक्सर हमारा फ़ोन हमारे साथ ही रहता है, इसीलिए इससे आप ये भी देख सकते हैं कि ये इंसान जिसके पास ये फ़ोन था, ये कहाँ गया। ये देखिए, यहाँ पर अगर जैसे जैसे मैं इसको स्क्रीन पर स्लाइड करती हूँ, वैसे वैसे मेरी लोकेशन बदलती जाती है। ये देखिए, ये यहाँ पर इधर आ गए और फिर इधर। फ़िलहाल मैं जकार्ता में हूँ, इसलिए ये फ़ोन की लोकेशन जो है आपको जकार्ता में ही दिख रही है। और अगर हम एक हफ्ते की हिस्ट्री देखते हैं तो ये देखिए, ये यहाँ से शुरू किया और जैसे जैसे हमने ये टाइमलाइन पर अपना माउस सरकाया, ये लोकेशन जो है बदल गई। ये आप देख सकते हैं कि वापस ये फ़ोन अपने स्थान पर आ जाता है कहीं बाहर जाकर। तो ये जो है बहुत ही यूज़फुल फीचर है। अगर आपका फ़ोन आपने अपने बच्चों को दे के रखा है, आप देख सकते हैं कि वो इस समय कहाँ हैं। आप चाहें तो आप इसे जूम कर सकते हैं और
आप चाहें तो आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं कि ये फ़ोन एग्जैक्टली कहाँ कहाँ गया। एक छोटे से रेडियस में या एक छोटे से दायरे में भी बहुत सारे अलग अलग स्पॉट्स आ जाते हैं, जिससे कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाता है कि ये फ़ोन आखिर कहाँ कहाँ गया। अगर आप एक स्पेसिफिक दिन देखना चाहते हैं तो यहाँ देखिए, ये है शो टाइम स्टैम्प्स। इधर क्लिक किया और चलिए एक दिन चुन लेते हैं, जैसे कि मई 14। यहाँ पर हम टाइम स्टैम्प्स पर क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हैं दोपहर, फिर ये 3 बजे, फिर 4 बजे। इस प्रकार से जैसे जैसे ये फ़ोन हिलता है वैसे वैसे ये टाइम स्टैम्प्स जो हैं अपडेट हो जाती हैं, और वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि ये फ़ोन की एग्जैक्ट लोकेशन क्या थी। आप चाहें तो यहाँ पर एक कस्टमाइज्ड रेंज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर गए हमने ये 1 अप्रैल और ये 30 डेज कर दिया, तो आपको मार्च 3 से लेकर के और 1 अप्रैल तक दिख जाएगा कि ये फ़ोन कहाँ कहाँ गया और इसकी लोकेशन हिस्ट्री क्या थी। और यहाँ पर देखिए ये एक एरो सी बनी है, इस पर क्लिक किया तो ये अपने आप आपको दिखा देता है और एक मूवी सी चलनी शुरू हो जाती है, जिसमें कि आपको लोकेशन हिस्ट्री जो है प्ले होकर दिखाई जाती है। और इससे आप देख सकते हैं कि आखिर ये फ़ोन कहाँ था और ये फ़ोन कहाँ गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है और इससे आप बहुत ही अच्छे से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक फ़ोन अप्रॉक्सीमेटली कहाँ था। लेकिन हाँ, ये जो लोकेशन हिस्ट्री का फीचर है वो जीपीएस द्वारा ही काम करता है। जाहिर सी बात है, अगर आपके फ़ोन में जीपीएस नहीं होगा या ऑन नहीं होगा तो ये लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक नहीं हो पाएगी। दूसरी बात, आप जिस गूगल अकाउंट में लॉग्ड इन हैं वही गूगल अकाउंट उस स्मार्टफोन पर होना चाहिए। आप किसी दूसरे के गूगल अकाउंट को यहाँ से ट्रैक नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आपने अपना फ़ोन अपने बच्चों को दिया है और उस पर आपका गूगल अकाउंट है तो आप उसे ज़रूर ट्रैक कर पाएंगे। पर यह एक बहुत ही इरिटेटिंग चीज़ भी साबित हो सकती है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री ट्रैक हो तो आप इसे खुद से डिलीट कर सकते हैं, इस स्थान के इतिहास को मिटा भी सकते हैं। वो कैसे, आइए देख लेते हैं। ये देखिए, ये हम लोकेशन हिस्ट्री में हैं। यहाँ पर नीचे है डिलीट हिस्ट्री फ्रॉम दिस पीरियड। अगर आप चाहते हैं कि किसी खास पीरियड की हिस्ट्री डिलीट हो तो आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं, नहीं तो आप डिलीट ऑल हिस्ट्री भी कर सकते हैं। यहाँ पे गए मई, आज है 20, हम जो है 17 तारीख से लेकर के हम ये 2 दिन की हिस्ट्री सिलेक्ट कर लेते हैं और फिर डिलीट हिस्ट्री फ्रॉम दिस पीरियड पर सिलेक्ट कर देते हैं। अब वो बोल रहा है कि क्या 17 मई से लेकर 19 मई तक सारी हिस्ट्री आप डिलीट करना चाहते हैं, तो हम ओके पर क्लिक कर देते हैं। तो ये जो 2 दिन की हिस्ट्री थी ये गूगल मैप्स में से डिलीट हो गई। तो देखा आपने, बहुत ही आसान है अपने स्मार्टफोन की लोकेशन ट्रैक करना। लेकिन हाँ, ये जीपीएस टावर के सिग्नल से एक अनुमान देता है, एक अप्रॉक्सीमेट लोकेशन देता है। अगर आप नहीं चाहते कि आपकी लोकेशन हिस्ट्री का रिकॉर्ड ऑनलाइन हो तो आप इसे डिलीट करके निश्चिंत हो सकते हैं। ये हैं हमारे कुछ और वीडियोस। इन्हें देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करके आज कुछ नया सीख लीजिए। अब आपने सीख लिया है कि अपने स्मार्टफोन की लोकेशन हिस्ट्री कैसे पता करते हैं। वीडियो पसंद आया तो YouTube में लाइक का बटन जरूर दबाइए और शेयर करना मत भूलिए। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके नए वीडियो की जानकारी लगातार प्राप्त कर सकते हैं। क्या कैसे देखते रहिए और सीखते रहिए। धन्यवाद।